एक्सरसाइज 6.1 के अंदर कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए हुए और इनमें से कोई एक वर्ड इसके लिए सुटेबल है, उसको फिल करना है। ऑल सर्कल्स आर, अब देखो सर्कल का साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, सबकी सर्कल की रेडियस इक्वल नहीं होती, तो कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ यह है कि सारे के सारे सर्कल जो है वो गोल होते हैं। तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों सर्कल, जितने भी सर्कल्स हैं सब एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। ऑल स्क्वायर्स आर, अब स्क्वायर्स के साथ भी सेम यही चीज है। सारे स्क्वायर्स जो होते हैं उनकी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि एक स्क्वायर का 90 डिग्री का एंगल है तो दूसरे स्क्वायर का भी 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन सबकी साइड इक्वल होंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है? साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इस बात को। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो सकता है कि बेस एंगल अलग अलग हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल जो है बेटा 45 45 हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल 30 30 हो। तो जरूरी नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सभी की वैल्यू 60 डिग्री है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। लास्ट पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। 2 पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड है तो दूसरे के भी 3 ही साइड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक की 3 साइड है दूसरे की 4 साइड है तो हम उसको सिमिलर या कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, नहीं हो सकता। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट पार्ट में कहते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अभी अभी मैंने बताया बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है बेटा वो इक्वल नहीं होती, उनकी रेशो इक्वल होती है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा हमारा फिल इन द ब्लैंक था, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.1 का, नोट कर लो। देखिए बेटा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। डिफरेंट पेयर ऑफ एग्जांपल बताने हैं सिमिलर फिगर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर, 2 क्या, सभी स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो 90 डिग्री के ही होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो भी सिमिलर होंगे सभी के सभी, क्योंकि सभी एंगल्स जो है 60 डिग्री के होते हैं, तो एक ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होंगे। सर्कल्स भी सिमिलर होंगे, सभी के सभी सर्कल भी सिमिलर है। 2 एग्जांपल बताने थे, आप कुछ भी बता सकते हैं जो आपस में आपको देखने में एक जैसे लगते हो, जिनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लगते हो। साइड्स इक्वल ना भी हो काम चलेगा, लेकिन सेम रेशियो में होने चाहिए। नॉन सिमिलर फिगर, अब नॉन सिमिलर फिगर क्या हो सकता है? मान लीजिए एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल, बट स्क्वायर रेक्टेंगल के जैसा होता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो दोनों हैं 4, इसकी भी 4 साइडें हैं, इसकी भी 4 साइडें हैं, इनके भी सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, इसके भी सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिमिलर नहीं है क्योंकि साइड्स जो है वो सेम रेशो की नहीं होती, साइड्स की रेशो सेम नहीं होती। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, रोम्बस आप ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रोम्बस आपस में सिमिलर हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन की हो सकती हैं, लेकिन कोई रोम्बस ज्यादा स्लांट हो सकता है, एंगल्स में डिफरेंस हो सकता है ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जबकि ये वाला एंगल 45 डिग्री हो सकता है साइड सेम रेशो की हो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो साइड्स की रेशो आपके पास 2/4 यानी कि 1/2 1/2 1/2 आ जाएगी, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर की निशानी है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसके तो सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, ये वाला एंगल तो 90 नहीं लग रहा, तो सिमिलर फिगर की क्या पहली शर्त होती है कि ऑल एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहां पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है,
तो यहां लिख देते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन फिगर, यानी कि पॉलीगन आप इसको देख सकते हैं, ये पॉलीगन है एक तरीके का, हैविंग फोर साइड्स, आर नॉट इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अदर पॉलीगन। ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल, मतलब कोई भी एंगल आपस में कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, इक्वल नहीं आ रहा है। तो एंगल्स इक्वल नहीं है तो साइड्स की रेशियो सेम होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉन सिमिलर। तो ट्रायंगल जो है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है बेटा, ये सिमिलर नहीं है आपस में, इसको नोट कर लीजिए आप।